हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता ही है 23 अगस्त 2024 से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत समय पहले ही आ चुका है। तो इस तैयारी को आप लोग तेज़ी कर दीजिए, क्योंकि आपको बिना प्रैक्टिस के ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तो उसी तैयारी को और तेज़ करने के लिए हम सामान्य ज्ञान के सेटों को लगातार अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने इन क्लासों को ना देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर इन क्लासों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न सामान्य ज्ञान जो सेट नंबर 1 है लेकर आए हैं, जो आपको और ज़्यादा मेहनत कराने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न जो है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? 39 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का ठीक आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए वाराणसी में राष्ट्रीय कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है। प्रयागराज जो है वो किसका नया नाम है? इलाहाबाद का जो नाम बदल कर क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है। और प्रयागराज में ही 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। ठीक है। आगरा क्या है? आगरा में चर्म उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि आगरा में एक चीज़ और भी है, ताजमहल जो है वो आगरा में ही स्थित है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो यूपी का जिला है वो कौन सा होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में देखिए क्या पूछ रहा है, अक्टूबर 2023 में जो 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 41 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2023 की विश्व सड़क कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, प्राग में। कहाँ किया गया था? प्राग में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, बिठूर में। कहाँ है? बिठूर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा 43 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुदी। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 पे देखिए, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री धनलेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, सिंगापुर। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है यूपी की? तो 45 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जगह, शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, और शारदा नहर जो है वो यूपी से ही होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 देखिए। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या पूछा है, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है? तो 46 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो मध्य प्रदेश में है वो लाडली बहना योजना, आवास योजना जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई, कहाँ की गई थी? तो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? 47 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ की गई थी? सी। तो इसके चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 देखिए, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? 48 का ठीक आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला, 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, उद्देशिका कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ठीक आंसर हो जाएगा डी वाले, यूएसए के संविधान से जो है वो उद्देशिका ली गई थी। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। 50 क्या पूछ रहा है? यमुना एक्सप्रेस वे है, कहाँ से कहाँ तक है?
तो 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 50 का ठीक आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 देखिए। 51 में क्या पूछ रहा है? अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 51 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 51 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला ठीक हो जाएगा, भारत ने। किसने जीती है? भारत ने। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 देखिए पूछ रहा है। 52 क्या पूछ रहा है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, 52 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 देखिए। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो 53 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति नायक को ये वाला नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 देखिए। मानव में लाल रुद्राणु का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, लाल रुद्राणुओं को आरबीसी भी कहते हैं, और आरबीसी का काम क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, इसी के कारण इसका जो लाल रंग होता है, और ये जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न 55 देखिए क्या पूछ रहा है। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो 55 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। जो विटामिन सी है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, और ये खाना बनाते समय ये अत्यधिक मात्रा में नष्ट हो जाती है। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल जो है वो वैज्ञानिक नाम है विटामिन ए का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 देखिए। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्रसिद्ध गायिका जो है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ? 56 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? 57 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। चलिए अगले प्रश्न 58 में देखिए। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों ने राजधानी कहाँ बनाई थी? 58 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाई थी वातापी में। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 59। नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, रुपया। क्या है? रुपया। नेपाल की मुद्रा भी रुपया है, भारत की मुद्रा भी रुपया है। टका बांग्लादेश की रुपया है। ठीक है, बांग्लादेश जो है उसकी मुद्रा क्या है? टका है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 देखिए। उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध जो भारत माता मंदिर है स्थित है, कहाँ स्थित है? यूपी में। तो यूपी में कहाँ स्थित है? इसका 60 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये वाराणसी में भारत माता मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ है? काजीरंगा जो है वो असम में होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 देखिए। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 62 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 देखिए। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ठीक आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 देखिए। राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कब घोषित हो सकती है? आर्टिकल नंबर बताना है। 64 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के अंतर्गत, और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो 65 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर जिला जो है यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, 65 के बाद प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा?
तो इसका ठीक आंसर क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 67 देखिए, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, किसकी जरूरत है, तो 67 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सी, आय की जरूरत होगी, क्या होगी, आय की, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 देखिए, दाद की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है, तो किसके कारण दाद की बीमारी होती है, 68 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है, तो फंगल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 69 देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सही जोड़ा बताना है, तो 69 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कोरबा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तलचर ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, रामागुंडम तमिलनाडु में नहीं है, कावास जो है गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 70 देखिए, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, 70 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 71, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो 71 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 72 देखिए, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 72 में गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। 73 देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो 73 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 73 का ठीक आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किन जो था, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। इसने जो था अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता का। अगले प्रश्न नंबर 74 देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था इसकी रैयतवाड़ी की शुरुआत करने वाला, तो 74 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला थॉमस मुनरो। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि हमें आने वाले समय में और मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी क्लास आपको देते रहें। चलिए हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस का आदर्श वाक्य है, सुरक्षा हमारी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, तो ये किस पुलिस का ध्येय वाक्य है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 75 का ठीक आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।